Today we are going to discuss the cases of noun. It means कौन कौन से वो प्लेसेस हैं जहाँ पे नाउन सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। उसके लिए देख लीजिए कि हमने यहाँ 5 केसेस जो हैं वो डिस्कस किए हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि जो नॉर्मल वे है किस किस तरीके से नाउन्स यूज़ होते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने आपसे ये डिस्कस की थी बात कि नाउन्स आर आंसर्ड बाय द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट, हु एंड whom। वो चीज़ भी हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अगर आप ये पहला सेंटेंस देखें तो इस अली की जगह हम यहाँ पे हु लिख सकते हैं और इस फुटबॉल की जगह हम यहाँ पे व्हाट लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जब हम रिप्लेस करते हैं, हु इज रिप्लेस्ड बाय अली एंड व्हाट इज रिप्लेस्ड बाय फुटबॉल। तो ये हु और व्हाट इट मीन्स कि ये दोनों नाउन्स हैं। अब नेक्स्ट जो डिस्कशन है हमारी वो ये है कि ये किस फॉर्म में, किस केस में इस सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो बेटा हम ये देखते हैं कि सेंटेंस बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट्स में होता है। वन इज़ द सब्जेक्ट और दूसरा अगर सेंटेंस को हम डिवाइड करें तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रेडिकेट। और इस प्रेडिकेट में फर्दर फिर हम देखते हैं कि हमारे पास वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड भी होगा और साथ साथ दूसरा एक नाउन भी आ रहा है जिसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहेंगे। नाउ व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेसिकली हम 2 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सब्जेक्ट कैन बी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल एज वो प्रिंसिपल नाउन जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है सेंटेंस के अंदर, या उस सेंटेंस के इस सब्जेक्ट के बारे में या इस नाउन के बारे में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमें कोई एक्सप्लेनेशन देता है। तो यहाँ देख लीजिए कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अली इज़ द वन हु इज़ परफॉर्मिंग दिस एक्शन, ही इज़ प्लेइंग, ही प्लेज। और क्या खेल रहा है जी, व्हाट। इस व्हाट का जो आंसर है यहाँ पे वट एवर ही इज़ प्लेइंग, ये हम कहते हैं कि ये नाउन भी है और इट इज़ कमिंग इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये देख लीजिए बेटा कि हमारे पास जो पहला केस है नाउन का, हमने कहा कि वो सब्जेक्टिव केस होता है या इसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। और दूसरा जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द एक्यूजेटिव केस। ये जो नाम है ये भी आप माइंड में रखिएगा क्योंकि बहुत सारे जो बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स हैं उनमें ये नाम जो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है या मारूफ नहीं है वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। नाउ वी कम टू द सेकेंड सेंटेंस। यहाँ भी अगर आप देखिए वो यही लाइन अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं कि जी यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है ये अहमद है और उसके बाद हमारे पास आ गया वर्ब, ये पूरे का पूरा हमारा प्रेडिकेट है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वर्ब के बाद 2 नाउन्स हमारे पास इकट्ठे आ रहे हैं। अली राइट्स, अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, व्हाट, हु एंड whom। ये 3 हमने कहा था कि जो वर्ड्स हैं वो आंसर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नाउन। तो ये अहमद कौन हो गया जी, ये तो हो गया हु इज राइटिंग, अहमद इज राइटिंग, राइटिंग व्हाट। इस व्हाट का जो आंसर होगा, अहमद राइट्स, डेफिनेटली इसका आंसर है जी लेटर। तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस हो गया, एक्यूजेटिव केस हो गया। नाउ ये हमारे पास एक नाउन यहाँ पे रह गया है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि आंसर कर रहा है क्वेश्चन whom का। अब अगर हमारे पास सब्जेक्ट के वर्ब के बाद 2 नाउन्स आ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जी दे आर बोथ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो जो इस क्वेश्चन व्हाट का आंसर कर रहा है उसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड जो नाउन आंसर करेगा whom का, दैट विल बी द केस ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या इसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर टर्म है दैट इज दिस नाउन इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ द डेटिव केस। तो ये हमारे पास 3 केसेस हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव एंड द डेटिव केस। रेस्ट हमारे पास 2 केसेस रह गए। इस थर्ड सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे नाउन है सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ एक और नाउन भी अटैच्ड है। एंड इफ यू लुक एट द सेंटेंस क्लोजली तो आपको ये पता चलेगा कि डॉक्टर और अहमद
दे आर इन एक्चुअल वन एंड द सेम पर्सन। तो वो सेकेंड नाउन विच इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट नाउन और द सब्जेक्ट इन दिस केस, उसको हम कहते हैं कि जी दिस नाउन इज कमिंग इन एपोजिशन। यहां जैसे हमने फोर्थ केस भी लिखा हुआ जी, फोर्थ इज द एपोजिटिव केस। इसका मतलब ये होता है कि जी ये एडजेसेंट भी है, इट इज स्टैंडिंग फॉर द सेम वन, और या फ्रंट भी है, इसके साथ साथ यूज हो रहा है। सो दिस इज द फोर्थ केस। और ये जो एपोजिशन का केस है हमारा, इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेज एज वेल। लाइक अगर हम इसकी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या हो सकती है, देखिए इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान is a beautiful city. Now this portion, the capital of Pakistan, ये अब आप देख रहे हैं कि जी इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 वर्ड्स, तो इसको हम सिंगल वर्ड नहीं कह सकते, दैट इज अ फ्रेज। और ये किसके लिए यूज हो रही है, इट इज यूज्ड फॉर इस्लामाबाद, तो हम कह सकते हैं कि जी ये एपोजिटिव फ्रेज है। ये जी हमारे 4 पार्ट्स हो गए। नाउ द लास्ट वन, यहां देख सकते हैं आप कि हमने एक एपोस्ट्रोफी यूज की है विद अहमद। ये एपोस्ट्रोफी होती है जी टू शो द पोजेशन ऑफ अ नाउन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जी अहमद्स फादर हु इज डॉक्टर, नॉट अहमद, बल्कि हम बात कर रहे हैं जी अहमद के फादर की। तो आपने याद रखना है जी ये जो 5वां केस है हमारे पास, दैट इज टर्म्ड एज द पोजेसिव और द जेनेटिव केस। ये हमारे पास 5 केसेस हैं, 5 यूजेजेस हैं नाउन्स के in the sentences. Now if you have any query, any problem, तो हम इंशाल्लाह एक ऑनलाइन सेशन जो है वो भी वीकली किया करेंगे, उसमें आप हमारे साथ शामिल हों, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप उसमें इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।